अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और ये जो थर्मोकपल होता है ये बुनियादी तौर पर एसी मीटर की ही एक टाइप है। जो मैं आपको इससे पहले 3 मीटर जो है वो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, क्लैंप ऑन मीटर और थर्ड वन इज़ आयरन वेन मूवमेंट, ये 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये चौथा है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों हर घर के अंदर जो है वो गीज़र है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और गीज़र इस्तेमाल होता है। और गीज़र को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर होता है और उस कंट्रोलर को इनपुट जो सिग्नल मिलता है वो बुनियादी तौर पर थर्मोकपल ही दे रहा होता है। तो थर्मोकपल का जो एक सिरा होता है वो आपने देखा होगा कि वो बर्नर के ऊपर होता है, जहाँ से वो हीट को ऑब्जर्व करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, वोल्टेज के अंदर या करंट के अंदर, एक सिग्नल पैदा करता है। वो सिग्नल जाता है कंट्रोलर को, वो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि आया जो है वो मैंने थर्मोस्टेट को बंद करना है या चलाना है। तो थर्मोकपल मेन पॉइंट होता है, मेन चीज़ होती है जो कि बुनियादी तौर पर फैसला करती है सिग्नल पैदा करने के हवाले से। तो आज का टॉपिक भी थर्मोकपल के हवाले से ही है। तो थर्मोकपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बुनियादी तौर पर हीट को सेंस करता है और उसके मुतबादल के तौर पे जो है वो वोल्टेज को पैदा करता है। और ये कैसे वोल्टेज पैदा होती है यही तो मैंने आपको समझाना है। लेकिन उससे पहले चैनल को वो तमाम बच्चे सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो थर्मोकपल है उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको 2 डिफरेंट मेटल्स चाहिए। यानी एक मेटल आप कॉपर की ले लें, दूसरी मेटल आप उसकी आयरन की ले लें या कुछ और भी ले सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हमें 2 डिफरेंट मेटल चाहिए और उनको हम लोगों ने आपस में जोड़ देना है। अच्छा, जब 2 डिफरेंट मेटल्स को आप जोड़ते हैं तो हम इसको कहते हैं अलॉय। तो जब आप इन 2 मेटल्स को जोड़ते हैं तो हमने एक सिरे को जोड़ देना है और दूसरे सिरे को ओपन रख देना है। तो जो सिरा हम लोग जोड़ेंगे उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे जंक्शन। यानी वो सिरा जहाँ पे दोनों पत्थरियाँ मेटल्स की आपस में जुड़ रही हैं उन्हें हम लोग कहेंगे जंक्शन। अच्छा, वो जंक्शन अब हॉट होगा या कोल्ड होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक दफ़ा जंक्शन बनने के बाद अब हमने देखना है कि ये काम किस असूल के ऊपर काम करता है। तो ये बच्चों जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये 1821 के अंदर सीबेक साइंटिस्ट था, उसने बुनियादी तौर पर ये एक्सपेरिमेंट किया, ये वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कवर किया। इस वजह से उसी के नाम पे ये जो है वो इसको समटाइम हम लोग थर्मोकपल भी कह सकते हैं, समटाइम सीबेक जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। ये सीबेक इंस्ट्रूमेंट क्या है? सीबेक इंस्ट्रूमेंट बुनियादी तौर पर एक ऐसा असूल है, इस असूल के तहत जब 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो टेम्परेचर है उसका फ़र्क जब पैदा हो जाता है, उसी फ़र्क को देखते हुए जो मीटर है वो बुनियादी तौर पर उस फ़र्क को तब्दील कर देता है ईएमएफ के अंदर या वोल्टेज के अंदर। तो इससे हमें एक बात तो पता लग गई कि हम लोगों ने जो 2 मेटल्स की प्लेट को जोड़ा है उसके साथ एक और चीज़ भी हमने जोड़नी है, और वो जो चीज़ जोड़नी है उसे हम लोग कहते हैं PMMC मीटर, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। तो ये जो टेम्परेचर का फ़र्क है ये उसको जब कन्वर्ट करेगा करंट के अंदर या वोल्टेज के अंदर तो ये PMMC मीटर ही बुनियादी तौर पर शो करके हमें दिखाता है। अच्छा, अगर हम इसको वर्किंग के लिहाज से देखें तो कैसे होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम अलॉय बनाते हैं तो हम दोनों मेटल्स को आपस में जोड़ देते हैं। ये जो दोनों मेटल्स को जोड़ते हैं, इस जोड़ने वाली जो जगह है इसको हम रखते हैं एक अदद हीटर के ऊपर। अब वो हीटर कुछ भी हो सकता है, वो किसी वायर को भी हम लोग एज अ हीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वायर के अंदर जब आप करंट गुजारेंगे तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो गर्म हो जाएगी और यूँ कह लो कि करंट का हरारती असर की वजह से वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट के ऊपर हम लोगों ने इसी थर्मोकपल के जो जंक्शन है उसको उसके ऊपर रखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग देखा है हम लोगों ने कि जो गीज़र है उस गीज़र के जो शोला होता है, शोले के ऊपर जो है वो एक टिप जो है वो उसका एक सिरा जो है वो थर्मोकपल का उस तरफ होता है। वो जो सिरा होता है उस सिरे को हम लोग कहते हैं हॉट जंक्शन, यानी गर्म जगह, वो हॉट जंक्शन होती है। दूसरा वो सिरा होता है जिस सिरे के साथ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को हम लोग जोड़ते हैं, उस जंक्शन को हम लोग कहते हैं कोल्ड जंक्शन। अब यहाँ पर देखो कि चाहे आप उसको किसी बॉयलर के अंदर थर्मोकपल लगा हो, किसी जो है वो गीज़र के साथ लगा हो, या आप उसको एक्सटर्नल तौर पे कोई हीट प्रोवाइड कर रहे हो, वो जो एरिया होगा जहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे वो बेसिकली हॉट जंक्शन होगा।
तो जब हॉट और कोल्ड दो जंक्शन बनेंगे, दोनों पे टेम्परेचर का डिफरेंस और होगा, एक पे T1 होगा, दूसरे पे T2 होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वोल्टेज और करंट वैल्यू प्रोड्यूस होगी, और वो प्रोड्यूस होगी इसी PMMC मीटर के ऊपर। जो कॉइल है वो बेसिकली दाएं से बाएं शो होगी। अच्छा, ये जो दाएं से बाएं शो हो रहा होगा वोल्टेज या करंट, ये उस वक्त तक शो करेगा जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस हॉट और कोल्ड जंक्शन के दरमियान बना रहेगा। अब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे हीट जो है वो ख़त्म भी कर देते हैं थर्मोकपल के पास से, फिर भी कुछ टाइम के लिए जो हॉट जंक्शन है वो गर्म रहेगा, दूसरा कोल्ड जंक्शन। तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज जो पहले बढ़ रही होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आनी शुरू हो जाती है, या करंट आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि जो टेम्परेचर का फ़र्क है दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी हॉट और कोल्ड जंक्शन के दरमियान, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकली आपको मैंने बता दिया कि एक जो है वो गीज़र में थर्मोकपल यूज़ होता है, और कुछ थर्मोकपल इस किस्म के भी होते हैं जो मैंने आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये तो मैंने अभी उखाड़ा हुआ है, यानी तोड़ा हुआ है। ये बुनियादी तौर पर थर्मोकपल इस तरह का होता है, ये है स्क्वायर शक्ल में। तो इसमें दो तारें लगती हैं, एक तार इस जगह पे लगती है, एक तार इस जगह पे लगती है, और ये ऐसे बंद हालत में होता है। ये जो हिस्सा होता है ना, अब ये जो चीज़ पड़ी हुई है, ये बुनियादी तौर पर पड़ी हुई, ये नीचे हीट सिंक है। इसको मैं रखता हूँ इस तरीके से एक बर्नर के ऊपर। ये हीट्स को ये ऑब्जर्व करेगा, ये हॉट जंक्शन इसका सेंसिंग एरिया है। तो ये सेंसिंग एरिया सेंस करेगा टेम्परेचर को। इसकी जो खुली वाली जो तारें होंगी, दो तारें, ये रेड और जो ब्लैक वायर हैं, ये बुनियादी तौर पर PMMC मीटर के साथ जोड़ी जाएंगी, या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के साथ। तो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बनेगा, इसको कहते हैं सीबैक इफेक्ट, और इसी पे जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होगी, और हमारे पास मीटर के ऊपर जो है वो ये वोल्टेज शो होती है, सिग्नल पल्स जनरेट होती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारी बता दी हैं। इसके कुछ जो है वो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। मैं आपको कोई एक दो डिसएडवांटेज जो है वो बता देता हूँ, और एडवांटेज भी बता देता हूँ, ठीक है। तो एडवांटेज तो ये है कि जहाँ जहाँ पे मैंने अब जैसे आपको बताया कि ये गीज़र में इस्तेमाल होता है, उसे शट डाउन करने के लिए, उसे ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो कमरे में या इसकी रीडिंग जो है वो उस पर असरअंदाज हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो स्केल है, यानी जो पैमाना है इसकी मीटर का, वो एक जैसा नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म ये होता है कि उसमें जो ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं स्केल के ऊपर, वो एक जैसे नहीं होते। जैसे पहले 1 वोल्ट है, अगला वाला जो होगा वो 5 वोल्ट हो सकता है, उससे आगे वाला 10 वोल्ट हो सकता है, उससे आगे वाला 100 वोल्ट हो सकता है। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल। जो तो यूनिफॉर्म स्केल होता है उसके अंदर ये होता है कि दो डिजिट्स के दरमियान में फासला या लाइनें जो है वो बराबर बराबर होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसका बुनियादी मकसद हीट को वोल्टेज में तब्दील करना, और वो भी AC के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इन्फो टेक साइंस को। अल्लाह हाफिज़।